मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आप लोग को भी। कितने लोग खुश हैं? जोर से ताली मार के प्रभु का, क्योंकि आप लोग को खुदा नया दिन दिखाया। आज का दिन बहुत से लोग देख नहीं पाया, रात को देखा लेकिन सुबह उठ नहीं पाया होगा, लेकिन हम लोग प्रभु की महिमा है कि हम लोग को हर सुबह हमको दिखाई दे रहे हैं और सुबह प्रभु हमारे साथ है, अनुग्रह है और महिमा भी है परमेश्वर। इसलिए हम लोग चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारे के लिए प्रार्थना करें। चाहे हमारा विरोध हो, चाहे हमारे लोग हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करें। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, पुलिस हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे डॉक्टर लोग हो, चाहे गवर्नमेंट कोई भी बीमार हो, दुर्बलता में, उनके लिए आप प्रार्थना करो। प्रभु आपके प्रार्थना में आपके जैसे वेंटिलेटर पे, आईसीयू में हम नहीं पहचानते, लेकिन हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। जेल में उनके लिए प्रार्थना करो, जो एड्स, कैंसर जैसे बीमारी, दुर्बलता में हम लोग हर एक के लिए प्रार्थना करें। बस हमारी विश्वास है, हमारी भरोसा है, हमारी उम्मीद है कि हम परमेश्वर में एक आशा पर कि हम अच्छा रहे, हमारे देश अच्छा रहे, हमारे लोग अच्छा है, और हमारे जहाँ जहाँ कली से चलते हैं वहाँ के पास्टर लोग, वहाँ के प्रार्थना वर्शिप लीडर लोग, सब प्रभु की महिमा रहे और प्रभु के अनुग्रह रहे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रभु हमारा साथ देगा। तो प्रभु की महिमा पर जिस भाई ये भवन बना के दिया उनके लिए भी प्रार्थना करो। अभी भी फ़ोन किया कि प्रभु कैसा, मतलब ठीक है। तो उस चिंता है, कुछ लोग को ज़्यादा चिंता है, कुछ लोग को चिंता है, सभी लोग को है चिंता, ऐसा नहीं है, कम ज़्यादा होता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। चिंता कम ज़्यादा है, लेकिन विश्वास करना हमारी कर्तव्य है। प्रभु ने हमें जो दिया विश्वास में चलना और अनुग्रह करना हमारी ज़िंदगी। परमेश्वर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, सुंदर समय आपने दिया, आप धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमने इस दुनिया में हर एक के बीच में प्रभु उनको सुरक्षित रखा। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, हमारे कोई भी मंत्री, हमारे देश अच्छा चले, हमारा देश सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित है प्रभु। उस सुरक्षित में हम आपकी महिमा कर रहे हैं, अनुग्रह और भला कर रहे हैं प्रभु, सहायता कर रहे हैं। आप भी हमारा भला कर रहे, मदद करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जीवन भर आपको कितना भी धन्यवाद करें काम है परमेश्वर। हमारे रोजगार, हमारे बच्चे, परिवार, हमारे कलीसा, हमारे रिश्तेदार, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा शहर, हमारे गांव, सबका आप रक्षा कर रहे हैं। इस साल अच्छा बारिश हो और अच्छा खेत हो, अच्छा अनाज आए, ताकि हम हमारे देश का और दूसरे देश को भी मदद करें। ऐसा हमें शक्ति और सामर्थ्य बढ़े। दया करो, भला करो, मदद करो, कृपा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ जो जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। दूसरा राजा 4 का 42, 43, 44 पढ़ा। कोई मनुष्य बालशालिशा से अपने उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। परमेश्वर के भक्त के पास क्या आया? ले आया। क्या क्या रोटी आया? 20 रोटी लाया और क्या लाया? हरी बाले लाया। क्योंकि वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर अगर 38 वचन पढ़ेगा तो 38 वचन पढ़ो। उसमें 38 में आपको लिखा गिलगाल में क्या हुआ वो आपको पढ़ेगा। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था। में क्या हुआ? अकाल था। अकाल की परिस्थिति आ गई। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो क्या करना चाहता है? भला करना चाहता है। क्या करना चाहता है? भला में अकाल पड़ा है, लेकिन कुछ रोटियां कुछ भूखे को, बेसहारा को देने के लिए आया है। अभी पढ़ो आप 42 वचन, अभी पढ़ो। कोई मनुष्य बालशालिशा से पहले उपजे हुए, बालशाली से वो गिलगाल आएगा, जहाँ भूकंप, जहाँ ये अपना अकाल पड़ा, वहाँ पर कुछ रोटियां लेके आया। जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। परमेश्वर के भक्त के पास। तो एलीशा ने कहा, वो रिश्तेदार के पास नहीं गया, अगल बगल वाले के पास नहीं गया। याद रखना, जो भी आपके जो संपत्ति में कुछ भी, आप प्रभु का धन्यवाद करते रहो। प्रभु आपका धन्यवाद स्वीकार करके आपकी ज़िंदगी में समृद्धि और अभिवृद्धि करेगा। याद रखना।
एलिशा के पास ले आया, एलिशा के पास ले आया उन लोगों को खाने के लिए। तो एलिशा ने कहा, हाँ, एलिशा ने कहा उन लोगों को खाने के लिए दे। हाँ, उसके टहलुए ने कहा क्या मैं 100 मनुष्यों को सामने इतना ही रख दूं। उसने कहा लोगों को लोगों को तुम दे दो, हाँ, कि दिखाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद ये कहता है यहोवा, ध्यान से सुनने का। यहोवा अपने हमारे साथ क्या कहता है, हम सबके साथ क्या करता है। बहुत से लोगों को बहुत चिंता होता है, क्या होएगा, कैसे होएगा। लेकिन आप यहोवा के साथ है, यहोवा आपके संग है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर के बातें आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर का जो प्रार्थना आपके साथ है, परमेश्वर का जो स्तुति आराधना जो नित्यम कर रहा है वो आपके अगल बगल घूम रहे या नहीं घूम रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन में। हाँ, यहोवा यूं कहता है, यहोवा ये कहता है उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया। उनके आगे क्या किया? रख दिया। मनुष्य के सोच विचार अलग होता है, लेकिन परमेश्वर का भक्त और परमेश्वर के विचार अलग होता है। ऊंचा महिमा, ऊंचा आशीष, ऊंचा भलाई। याद रखो, जो हमेशा प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है ना, उसकी सोच, उसके विचार हमेशा ऊंचा रहता है। हाँ, तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद भी कुछ बच गया। हाँ, क्या हो गया? कुछ बच गया। इसके लिए परमेश्वर पर जो भरोसा करता है, परमेश्वर पर निर्भर रहता है ना, वो न डरता है न घबराता है। जो भी हो वो प्रार्थना करके देता है, वो आशीष बनता है। प्रार्थना करके देता है वो समृद्ध होता है। प्रार्थना करता वो चंगा होता है। प्रार्थना करके वो आमीन बोलता है, वो छुटकारा होता है। उसके जीवन में समृद्धि होता है, उसके जीवन में भला होता है, उसके जीवन में आशीष होता है, उसका उन्नति होता है, वो भला है उसके जीवन में। उसके द्वारा प्रभु प्रकट और समृद्धि करेगा। याद रखना, जो भी आप प्रार्थना करके कहता है ना, यीशु के नाम से, यहोवा के नाम से, वो आपके जीवन में समृद्धि अवृद्धि हो जाएगा। डर वाले, घबराने वाला कोई कुछ नहीं कर सकते। डर के कोई काम कर सकता है? घबरा के कोई काम कर सकता है? नहीं। जो प्रार्थना करता है, जो स्तुति करता है, आराधना करता है, वो यहोवा पर भरोसा करता है और निर्भर करता है। यहाँ 20 रोटी है, लेकिन सब लोग है वहाँ परमेश्वर। और रोटी देने वाला भी पहला अपना जो बी में, अपना जो खेत से पहला उपज निकाल के प्रभु के भवन में लाके दे रहा है, क्योंकि वो कितना दे। और वहाँ अकाल है, वो नहीं सोचा ये मेरे बीवी को, बच्चे को, मेरे परिवार को, रिश्तेदार को कहीं और चलेगा, ये नहीं सोचा। लेकिन परमेश्वर की उसने क्या किया? महिमा के। याद रखो, बहुत से लोग होता है क्या मिलेगा, क्या लाभ होएगा, क्या आ रहे नहीं, जा रहे नहीं, ऐसा सोचता है। लेकिन अपने विश्वास को जब मजबूत करेगा, आपके जिंदगी जीवन में प्रभु, वही प्रभु आपके पास जो कुछ है उसके द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई चीज कमी नहीं होगा। बहुत से लोग रोते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं होता था, ये करता था, मैं होता था, वो करता था, मैं ऐसा, मैं वैसा। लेकिन जो आपके पास, उसी से आप समृद्ध हो, उसी से आप आगे बढ़ो। कर्जा मत करो, कर्जा कहीं से लेके मत हो परमेश्वर का आपका, उसमें हाथ रख के प्रार्थना करो। इसी से मुझे बरकत मिले, इसी से मुझे आशीष मिले, इसी से मुझे उन्नति हो। जो कुछ खुदा आपके पास दिया उसी में आपके जीवन में हो जाएगा, हो जाएगा आपके जीवन। अब विश्वास रखो, भरोसा रखो। प्रभु किस तरह अकाल पड़ा है, लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं समझा यार मेरे परिवार के लिए कुछ दिन चलेगा। वो विश्वास में था, आत्मा में था और परमेश्वर में धन्यवाद करता है। इसलिए जो परमेश्वर में, जो आत्मिक जीवन में रहता है, वो हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। मैं कैसा धन्यवाद करूं, मैं कैसा महिमा करूं, मैं कैसा भलाई करूं, मैं कैसा आगे जाऊं, मैं क्या करूं परमेश्वर के लिए, मैं कौन सा परमेश्वर का नाम से प्रार्थना करूं। इसलिए
जो विश्वास करता है, भरोसा करता है, हमेशा जब खुदा का जय जयकार करेगा तब उसके जीवन में का प्रभु कार्य करेगा। अन्ना जो स्त्री थी उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी भवन में जाकर प्रभु का धन्यवाद करने लगा कि मेरे बेटा नहीं है, मुझे बेटा दो बस। उसने जिद किया और खुदा ने वो जिद को पूरा कर दिया। जिद रखो, परमेश्वर के ऊपर जिद रखो, मनुष्य के ऊपर जिद मत रखो। तुम मेरा नहीं सुन रहे, मैं तेरा नहीं सुन रहा, ऐसा मत रखो। मैं खुदा का सुनूंगा और खुदा मेरा सुनेगा। मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा, मेरा इब्नेजर, मेरा एलरोई, मेरा सामर्थ खुदा, मेरा सर्वशक्त खुदा, वो मेरा ही सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। अन्ना ने वही प्रयत्न किया और एली प्रवक्ता भी उसने कहा एलिशा कि उनको आशीष दिया परमेश्वर। कभी भी याद रखो, जो भी आप भवन में लाएगा, जो भी भवन में करेगा, चाहे प्रार्थना हो, चाहे भलाई हो, चाहे मदद हो, चाहे सहायता हो, जो भी आप करना चाहते हैं उससे आपका आशीष ऑटोमेटिक चला जाएगा। आपके पास चलते ही रहेगा, आपके पास वो आशीष आते रहेगा, आपका उन्नति होएगा। आपका चाहे छोटे से प्रार्थना क्यों ना, प्रभु आपके जिंदगी और जीवन में प्रभु बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यूहन्ना का 2 अध्याय देखो कैसा प्रभु आपके पास जो है उसी में प्रभु समृद्धि देगा, उसी में आशीष। आपके पास 1 रुपया रहेगा वो भी आशीष रहेगा, 1000 रहेगा वो भी आशीष रहेगा, लाखों रहेगा वो करोड़ों में बदलेगा, करोड़ों में अरबों में बदलेगा। किस तरह देखो परमेश्वर का चमत्कार। रो मत, इसके ऊपर उसके ऊपर मत रो, इनका वजह से ये हो गया, उनके वजह से वो आ गया, ये नहीं सुना, वो नहीं सुना, मत बोलो। तुम्हारा विश्वास मजबूत है, घुटने टेक के प्रार्थना करो, खड़े रह के प्रार्थना करो, सोते हुए प्रार्थना करो। तुम्हारी शक्ति कैसा है वो प्रभु जानता है, इसलिए आपकी जैसे शक्ति है वैसा प्रार्थना करते रहो परमेश्वर। हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो। यूहन्ना का 2 अध्याय 3 वचन, यूहन्ना 2 अध्याय 3 वचन। हाँ, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता, दाखरस जो बना वो खत्म हो गया। काना नगर में प्रभु शादी में गया और शादी में क्या हुआ, दाखरस खत्म हो गया। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने, यीशु का माता उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम है। हाँ, अभी मेरा समय नहीं आया। हाँ, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे, जो कुछ प्रभु तुमसे कहे वही करना। हाँ, जो दास कहता है वो करने का हमेशा। जो दासवान, जो पासवान, जो दास और पासवान जो है, जो बोलता है वो करने का। अपनी दिमाग चलाएगा तो फिर जहाँ वही रहना पड़ेगा, 1 इंच भी आगे नहीं जा सकता। मूसा ने अपनी जब बुद्धि चला 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए। हम लोग का परिस्थिति भी ऐसा ही है, मूसा से हम बड़ा नहीं है। आप विचार, जब प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का दास का कीमत क्या है, तब आपको समझ में आएगा। तब तक वचन नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना स्तुति आराधना नहीं करेगा, अपने जीवन में आगे हम नहीं जा सकता है। आप जिस दिन समझ गया कि दास क्या चीज़ है, परमेश्वर, आज वचन ये, परमेश्वर का दास को तुच्छ नहीं जमाना कभी। उनके मुंह से जो लफ्ज़ निकलेगा वही बताएगा और उनके पास ना कोई पक्षपात नहीं होता है, जो बोएगा वही काटेगा। इसलिए मरियम ने उन सेवकों से कहा, दास जो बोलता है, उसने बोला भी मेरा समय है, लेकिन जाके रिक्वेस्ट करो। क्या करो, एक बार बोला, पास्टर नहीं सुना भी जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। कुछ लोग कैसा रहते, एक बार बस, मैं 1000 बार बोल रहा तो भी नहीं सुन रहा है, 1000 बार बोल रहा तो भी, 100 बार बोल रहा तो भी वही दिन, वही समय, वही हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। लेकिन मरियम ने कहा, दास जो बोलता है वही करो, जाओ। उसने बोला, जाओ, मेरा समय नहीं आया बोला तो भी हमका हमारा क्या है, रिक्वेस्ट है। क्या है, रिक्वेस्ट करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु आपका इच्छा है तो हो जाए, आपका इच्छा तो मुझे मिल जाए, हमारा इच्छा है, लेकिन हम किसके ऊपर डालना चाहिए,
प्रभु पर डालना चाहिए, मिल जाएगा। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप घुटने टेक के प्रभु आपका इच्छा, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी, मेरे जीवन में क्या चाहिए आप जानता है, मैं कैसा रहूँ आप जानता है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता आप जानता है, मैं ऊंचा स्थान पर कैसा जो आप जानता है, मैं ऊंचा स्थान पर कैसे खड़ा रहूँ आप जानता है। तो मेरे जीवन में समृद्धि कैसा होगा, अभिवृद्धि होगा, मैं लेने वाला नहीं देने वाला कैसा बनूँ। ये प्रभु से आप प्रार्थना करो, घुटने टेक के देखो, रिक्वेस्ट करो, मांगो प्रभु से। जब आप रिक्वेस्ट करेगा ना तो ऑटोमेटिक आपके ज़िंदगी जीवन में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, आपके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होएगा परमेश्वर। तो आपको समझ के लेना आपको जरूरी है परमेश्वर। हालेलुया, बोलो हालेलुया, पढ़ो आगे पढ़ो। उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहता है वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें दो 3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। मटकों में पानी भरे तो कैसा दास रस होएगा। करने वाला चमत्कार प्रभु हमारे पास है, सुनना जरूरी है। हमको सब मालूम है, फिर कुछ नहीं होएगा। सालों साल में लिख के देता है गारंटी के साथ, नहीं होएगा। जब तक हमको बुद्धि नहीं आएगा फिर कभी नहीं हो सकता। जो वचन आपके पास आया उसको धैर्य से लो। उन्होंने कहा द्राक्ष रस ओरिजिनल नहीं है, तुम क्या करो, पानी भर में। करने वाला प्रभु चमत्कार है। घुटने आपको परेशान है, दिक्कत है, आपको कोई सुन रहे नहीं सुन रहे, घुटने टेक के प्रार्थना करो। बदलने वाला परमेश्वर आपके पास है, जिंदगी देने वाला परमेश्वर आपके पास है। तो ये बात आप भूल जाओ, मेरे से नहीं हो रहा है तो परमेश्वर कर दिखाएगा। परमेश्वर मरियम से जो नहीं हो सका वो काम परमेश्वर खुद स्वयं करता है। लेकिन आपका स्थिति गति को पकड़ कर मजबूत करो। आप चाहे हालात कैसे भी हो, परिस्थिति कैसे हो, टेंशन मत लो, हिम्मत करके आगे आओ और हिम्मत से आप कामयाब होएगा। हिम्मत से आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा। अब डरो मत, हालात को देख के, परिस्थिति को देख के आप डरो मत। लेकिन जब आप खड़े देख के प्रार्थना करेगा, रो आंसू बहाओ, तब प्रभु आपका सुनकर और आपके जीवन में कामयाब बनाएगा। यीशु ने कहा मटकों में पानी भर दो। मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उसे मुँह भर दिया। जिससा बोला वैसा ही किया। 3 बार प्रार्थना करो, नहीं 2 ही बार करूँगा, तीसरा बार मुझे समय नहीं। मटका मुंह तक भरो, अरे बहुत भारी काम है, आधा भरूंगा। पब्लिक तो आपको चला गया, जो आज्ञा आपको मिला वो करो, उसी में आपके जीवन का समृद्धि और आशीष चालू होगा ऑटोमेटिक। कौन सा दिन कभी आपका जीवन में टर्निंग पॉइंट आएगा पता नहीं, बदलने की कोशिश करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपके परिस्थिति हालत बदल जाएगा। स्थिति परिस्थिति गति बदलने वाला परमेश्वर आपके पास है, जो आपको डरने की ना घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ शादी में लोग इकट्ठा हुआ, वहाँ द्राक्ष रस से आधा आदमी को मिला, आदमी को नहीं मिला। बनाने वाला परेशान है, जिसका शादी हुआ वो भी परेशान है। लेकिन प्रभु को चिंता है, लेकिन जब तक जाके बोलेगा नहीं तब तक चिंता बोलना चाहिए। प्रभु को चिंता, हम लोग को चिंता नहीं रहता कभी। तो प्रभु बोला जो है उसमें आप तृप्त रहो, उसके लिए प्रार्थना करो। जो नहीं है उसके लिए प्रार्थना मत, जो है उसमें और बढ़ती हो, उसमें और ऊंचा हो और उन्नति हो। तो प्रभु ने कहा जो मुंह तक है उसमें पानी भरते रहो। हाँ,
तब उसने कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ और वे ले गए। तब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से वो प्रभु कहाँ से आया है। वो प्रभु से आएगा। बजाओ ताली। वो कहाँ से आएगा? प्रभु के द्वारा आएगा। बिना हम कितना भी मेहनत करें, प्रभु के द्वारा आपके जीवन चंगाई छुटकारा होगा, आशीष होगा। लोग वहाँ चकित हो गए, ऐसा दाख रस कभी हम पिया ही नहीं। हाँ, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है। और जब लोग भी कर छक जाते हैं तब मध्यम देता है। तो लोग समझ गए इतना अच्छा दाखरस कहाँ से निकला। ये प्रभु का कार्य है। किसका कार्य है? आप प्रभु से मांगो। किस तरह निकालो? पहला यूहन्ना का 15 अध्याय 7 वचन। यूहन्ना का 15 अध्याय 7 वचन। इसी में यदि तुम मुझ में बने रहो। पहला क्या होना चाहिए हम लोग को? प्रभु में क्या होना चाहिए? बने रहना। आधा मन आधा उधार। प्रभु में पहला बने रहो। पहला किस में बना रहो? प्रभु में पहला बना रहो। हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो। जब मुझ में आप बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो। वचन नहीं, प्रार्थना नहीं, फिर होना चाहिए। कैसा होएगा? वचन भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। वचन बोलो तो प्रभु, वचन बोलो तो क्या है? प्रभु। क्या है? प्रभु। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। याद रखना कभी आज। अब जो कुछ मांगो तुम्हें कर देगा। कर्जा है, टेंशन नहीं लेने का। बीमार है, टेंशन नहीं लेने का। समस्या है, परेशान नहीं होने का। कोई सुन रहे नहीं सुन रहे, चिंता मत करो। जब आप घुटने टेकेगा ऐसा बड़े बड़े चमत्कार करेगा। प्रभु के द्वारा आपका जिंदगी जीवन में मांगो। समय लगेगा, लेकिन आप आत्मिक जीवन में विश्वास में जब और आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर और भी आपको आशीष बढ़ेगा। प्रभु में बनने की कोशिश करो। किस में बनने की कोशिश करो? प्रभु में, परमेश्वर में बनने की कोशिश करो। आप परमेश्वर बन गया, परमेश्वर आपके अंदर है, फिर जो कुछ मांगो तुम्हें मिल जाए। लेकिन आधा इधर भी आधा विश्वास, आधा विश्वास से कुछ नहीं हो सकता। सालों साल कितने लोग को मैं देखता ऐसे जिंदगी जी रहे, इधर उधर। मनाया तो ठीक, मैं बहुत दुखी होता कभी कभी कि आत्मा में बना रहो। प्रभु चाहते हैं आप प्रभु का ही बेटी बनो। प्रभु चाहता है प्रभु का ही बेटे रहो। दो मन दो विचार हमारे जीवन को आगे नहीं लेकर सकते हैं। एक ही विचार हो, चाहे मिले ना मिले, परमेश्वर में हमेशा निरंतर स्तुति आराधना करता है। प्रभु में रहने वालों को कभी उस खाली हाथ नहीं जाते। आयत रखो हमेशा भरपूर से। जिसको चिंता होता है ना, प्रभु जब मुझे भी आपकी चिंता है। प्रभु को भी चिंता है। बहुत से लोग सोचता मेरा बाप, मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, इतना बीमार हूँ। क्या वो द्राक्षरस खत्म हुआ? प्रभु नहीं जानता है। नहीं जानता है? प्रभु जानते हैं। फिर भी प्रभु के पास जब तक कोई नहीं गया, प्रभु वो कार्य नहीं करते। इसके लिए जब तक आप नहीं मांगेगा, जब तक आप प्रभु से नहीं पूछेगा, जब तक घुटने नहीं टेकेगा, जब तक आप प्रभु से विचार नहीं करेगा, प्रभु से जब तक आप बातें नहीं करेगा, तब तक प्रभु कोई कार्य नहीं कर सकता। प्रभु आज भी है, कल भी है और युगान से युगान तक है परमेश्वर। वचन को पढ़ो। हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो, और मेरा वचन तुम में बना
रहे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो जो चाहो और जो चाहो मांगो और जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो प्रभु वाला हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन विचार में सही हो, प्रभु बस प्रभु का सिवा कुछ नहीं। जब आप प्रभु में हैं तो प्रभु आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा। हालेलुया हालेलुया बोला हालेलुया हालेलुया। असंभव को संभव में करेगा परमेश्वर। प्रभु आपके जिंदगी को, जीवन को प्रभु कामयाब बनाएगा। कब बनाएगा? तुम्हारा विचार, तुम्हारा सोच, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा प्रार्थना, तुम्हारी आराधना, तुम्हारी स्तुति, तुम्हारी महिमा के लिए प्रभु के लिए एक स्थान, एक समय हो प्रभु के लिए। प्रभु के लिए एक जगह दो, एक स्थान दो कि मुझे पहुंचना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे खुदा के लिए एक स्थान दो। बस खुदा के लिए जब आप एक स्थान देगा ना, खुदा आपके लिए भी एक स्थान बनाएगा बचपन। हालेलुया। चाहे अड़चन हो, चाहे तकलीफ हो। अब्राहम को खुदा ने बताया, लेकिन अब्राहम थोड़ा गड़बड़ करने से फिर भी प्रभु उसके साथ दिया। प्रभु कभी भी हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम किस प्रभु में बने रहे और प्रभु में हमारा ऊंचा स्थान, हमारा ऊंचा महिमा, हमारा प्रभु के बने रहने की कोशिश करें। किस तरह रहने का? देखो नीति वचन का 3 का 2 पढ़ो। नीति वचन 2 का 3 पढ़ो। हाँ, नीति वचन परमेश्वर का वचन जो है आपको जिंदगी को कामयाब बनाता है और ऊंचा गढ़, ऊंचा महिमा, ऊंचा आशीष लाता है। नीति वचन 3 का 2 पढ़ो। 3 का 2 पढ़ो। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। तेरी क्या बढ़ेगी? पहला आयु बढ़ेगी। तो प्रार्थना कर, वचन पढ़, विश्वास कर, भरोसा कर, प्रभु को कार्य को आगे लेके चल और प्रभु का सुन। प्रभु जो बोलते हैं सुनो। तेरे से प्रभु एक योजना बनाएगा और तेरे द्वारा लोग प्रभु को जानेंगे, विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। जो दुख में, संकट में, समस्या में, दुख में तेरे द्वारा प्रभु कुछ कार्य करना चाहता है, तो जब तक खड़ा नहीं रहेगा तब तक प्रभु तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आज से क्यों ना प्रभु के लिए, चाहे प्रार्थना, चाहे हर चीज़ के लिए हम जब प्रार्थना करेगा, जो भी हम प्रभु का कार्य को मदद करेगा, भलाई करेगा, प्रभु ऑटोमेटिक आपके जीवन को कामयाब बनाए। मुझे आपको क्या चाहिए प्रभु जानता है। उदास रस खत्म हो गया, प्रभु नहीं जानता है, जानता है। लेकिन प्रभु को ये चाहिए कि उनको मेरे पर विश्वास है क्या नहीं, उनको भरोसा है क्या नहीं, उनको मेरे लिए एक उम्मीद है क्या नहीं। इसलिए दाऊद कहता है, मैं दाऊद को हमेशा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब भी कष्ट है, समस्या, खुदा मेरा चरण स्थान, खुदा मेरा महिमा, खुदा मेरा ऊंचा गढ़ है, मेरी आनंद है, मेरा सब कुछ ऊंचा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जो भी कभी भी प्रभु को पीछे नहीं रखा, कोई भी हो। जब प्रभु लोगों के बीच में जब खुदा को आगे रखेगा ना, खुदा भी लोगों के बीच में आपको आगे रखेगा। याद रखो, ऊंचा कर देगा, ऊंचा। विश्वासियों में विश्वासी को आगे लगाएगा। जब तक आप परमेश्वर में है, बस अपने लिए आ रहे हैं, अपने लिए जा रहे हैं, फिर प्रभु क्या कर सकते हैं? जब पतरस अपने लिए आया, अपने लिए गया, कुछ किया प्रभु ने? जब खड़ा हुआ तो बड़े बड़े चिन्ह, अद्भुत कार्य किया परमेश्वर। पतरस का नाम यीशु के साथ जोड़ने लगा वहाँ पर, कि यीशु जहाँ जाता वहाँ छुटकारी होता है। प्रेरितों के में 5 में पढ़ो मत, 5 में 17 में लिखा है कि पतरस का नाम सुनते ही लोग सड़कों पर आने लगा, सड़कों पर आने लगा। उसका नाम के द्वारा छुटकारा, जैसा आवाज दिया चंगा हो गया, जैसा आवाज दिया छुटकारा हो गया, जैसा उसका हवा लग गया चुटकारा हो गया, जैसा हाथ उसका ऊपर ऐसा आया चंगा हो गया, जैसा उसका कपड़े को कोई छुआ तो चंगा, या पतरस उसको छुआ तो आपको भी प्रभु ऐसा सामर्थ्य और शक्ति देगा। आप जब आप प्रार्थना करेंगे तब देगा। प्रभु आपके साथ है। हमेशा कहता हूँ कि प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके अंदर है, क्योंकि बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रभु ऐसे लोगों के साथ करता है। पढ़ो वचन का। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आप प्रार्थना करेगा, भलाई करेगा, आप वचन सुनेगा, प्रभु के आज्ञा सुनेगा, प्रभु के मार्गों में चलेगा, पहले आपका क्या बढ़ेगा?
आयुष बढ़ेगा। डॉक्टर बोलेगा बचने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु बोलेगा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ बोला। और तू अधिक कुशल से रहेगा, और अच्छा से अच्छा हो रहेगा तेरे जीवन। कुशल बोले तो हर चीज में होता है, चाहे शरीर का हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे परिवार का हो, कोई भी उस समस्या से आपको बाहर निकाल। कुशल, तू अंदर जाएगा धन्य होगा, तू बाहर जाएगा धन्य होगा, तू अंदर आएगा आशीष होएगा, तू बाहर जाएगा आशीष, तू किसी के घर में जाएगा आशीष, तो अपना घर में जाएगा, तो कलीसिया में जाएगा आशीष, तो कंपनी में जाएगा आशीष, तो रिश्तेदार घर में जाएगा आशीष, तो अपने परिवार में जाएगा आशीष, तुम मैके जाएगा आशीष, तुम ससुराल में जाएगा आशीष, जहाँ भी तुम अपने दुकान में जाएगा, तुम दूसरे का दुकान में जाएगा, तू जहाँ भी जाएगा प्रभु आशीष ही आशीष मिलेगा। याद रखो, रोते हुए को प्रभु हंसता हुआ दिखाएगा, लेकिन इंसान को पर मत रो, परमेश्वर को पर रो। आंसू बहाओ, परमेश्वर कब मेरा नंबर आ जाएगा, परमेश्वर कब मेरा प्रार्थना सुनेगा, परमेश्वर मेरा रो। प्रभु के भवन में आके इधर उधर मत देखो, सबको आंख है, आपको भी आंख है, हमको भी। जब प्रार्थना करने का वर्शिप करते आंख बंद करने से, आंख बंद करेगा तो प्रभु दिखेगा, आंख खोलेगा तो दुनिया रंग बिरंगी दिखेगा, कोई पीला है, कोई काला है, कोई सफेद दिखेगा। लेकिन परमेश्वर जो है वो पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक है, वो हमेशा आपकी भलाई के रूप में दिखेगा, मदद के रूप में दिखेगा, सहायता के रूप में आपको दिखाएगा। बोलेगा प्रभु डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, कृपा और सच्चाई तुझसे हाँ अलग ना होने आपसे जो कृपा ये और सच्चाई है वो अलग ना होने ना। इंसान को मत देखो, इंसान को देख के क्या होता है, सच्चाई भी हट जाएगा, कृपा भी हट जाएगा और भलाई भी हट जाएगा। कुछ लोग के लिए, कुछ सबके लिए नहीं होता, कुछ लोग के बात करता हूँ। लेकिन चाहे कैसा भी हो, किस हालत में हो, किसी परिस्थिति में हो, आप अच्छा है, आप भला है, आप मददगार है, आप सहायता करने वाला, आप दया करने वाला, हमेशा चाहे विरोधी हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया कोई भी हो। पक्षपात वाला प्रभु पसंद नहीं आता, पक्षपात करता है ना प्रभु पसंद। प्रभु डाकुओं को भी क्या किया, देखो पढ़ो, डाकुओं के लिए क्या किया, देखो पढ़ो परमेश्वर। लूका का निकालो, लूका का 23 पढ़ो। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे। 23 का 39 ना, हाँ। 23 का 39 हाँ, लूका का। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके, एक ने उसे क्या किया, निंदा किया हाँ। और कहा क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। हमें क्या करो, बचा, अपने आप को बचाओ, हमको भी बचाओ। 23 का 39 ना, लूका का। इस पर दूसरे ने उसे डांटकर, दूसरे ने क्या किया, क्योंकि जब वो यीशु को देखा उसके मन में परिवर्तन आया। ये निर्दोष निष्कलंक है, ये पवित्र है, फिर भी जो हम शिक्षा भोगने वाला ये परमेश्वर भोग रहा है। परमेश्वर के ऊपर क्या है, उसको देखकर तारा दया आया, उसको चोर को क्या आया, एक को तरस आया, दया आया, उसके अंदर प्रेम आया। हाँ, दूसरे ने उसे डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। इसलिए परमेश्वर पे आने वाला डरना चाहिए, उसके अंदर भय हो, भक्ति एक दिन शक्ति बनकर आएगा आपके जीवन में परमेश्वर। हाँ, तू भी तो वही दंड पा रहा है, तू भी वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं। हम न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। पल में उसका मन बदल गया, उसका विचार बदल गया। देखो कैसा
जब यीशु को देखा बोला हम तो पापी है, श्रापित है, लेकिन ये निर्दोष और निष्कलंक है। उसका ऊपर प्रभु को देख के क्या आया? दया आया। हाँ। तब उसने कहा हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में। कितना प्रभु का दया। प्रभु उसी पल उसकी पुरानी आदत विचार को क्या किया? भूल गया। इसलिए मैं बोलता हर दिन जो है ना हम लोग कि हमारे मुंह से कभी भी विरोध बातें या कुछ भी होते तुरंत बैठ के प्रभु क्षमा करो, माफ करो और दया करो। ये बात हर दिन होना चाहिए, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। लोगों पर दया करो, भला करो, मदद करो, ऑटोमेटिक आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए। समय नहीं लगता है। ये चाहे कोई हमारा बुरा किया, चाहे कोई हमारा निंदा किया, चाहे हमें कोई तुच्छ जाना, चाहे हमारा नुकसान कर दिया, तुरंत उठ के क्या करने का? क्षमा करो। प्रभु को जानते हैं दोनों छोर है। प्रभु जानते हैं इनका शिक्षा ही है, लेकिन फिर भी एक के अंदर मन का परिवर्तन होता है, उसका जीवन में तुरंत क्या होगा? कार्य हो गया। बजाओ ताली। आपके अंदर भी तुरंत हो जाएगा, समय नहीं लगता है। जैसे प्रभु ने कहा आज स्वीकार करो, प्रभु मेरे अंदर भी परिवर्तन ला, मैं भी आपके मार्गों में चलना चाहता, मैं भी आपके जैसे जीना चाहता। हालेलुया। जब आप उस वचन के अनुसार चलेगा तब वो आपको प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु आपके जीवन में प्रतिफल कार्य करेगा। नीति वचन 3:3 पढ़ो। देखो नीति वचन 3:3 पढ़ो तो उसमें कि दया और सच्चाई आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होना है, आपका ऊंचा स्थान पर जाना है। आप जब तक दया और सत्य से आप अगर मुंह फेर लेगा तो प्रभु भी मुंह फेर लेगा। याद रखो, कभी भी हमें सच्चाई में चलना है, कोई चले ना चले, हम ईमानदारी में रहना, भलाई करना हम नहीं भूलना। अगर थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत किया ना तो कुछ उसमें बुरा होने वाला नहीं, उसमें भला ही होगा। कभी भी याद रखो। हाँ। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए। तुझसे अलग कभी नहीं होना चाहिए। हालात को देख के, परिस्थिति देख के अलग मत करो। दया करो, होने दो। भला करो, होने दो। मदद करो, होने दो। जब ऐसे विचार आपके अंदर आएगा, एक दिन में पहाड़ नहीं होता, खड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे पहाड़ खड़ा हो जाता है। क्योंकि ऐसा करने से प्रभु आपकी ज़िंदगी को और जीवन को कामयाब बनाता करने से। तो उससे कभी अलग ना होना, क्योंकि आपके जीवन में और कई साल है, कई दिन है, चमत्कार अद्भुत कार्य प्रभु आपके जीवन में करेगा। लेकिन दया अगर सत्य छोड़ देगा तो क्या होगा? क्या होने वाला? आगे कोई कार्य सिद्ध नहीं, कोई सिद्ध नहीं हो सकता। दुनिया कोई करते करने दे, क्योंकि प्रभु ऐसा लोगों को हमेशा साथ देते। किस तरह देते? देखो उत्पत्ति निकालो। उत्पत्ति का 6:9 पढ़ो। देखो 9 के साथ परमेश्वर किस तरह बातें किया। देखो नूह की वंशावली यह है। हाँ। नूह धर्मी पुरुष। नूह क्या था? धर्मी पुरुष। कोई कैसे भी हो, आप जब धीरे धीरे प्रार्थना करने लगा, भलाई करने लगा, सत्य में चलने लगेगा तो आपका हमेशा भलाई होते रहेगा। प्रभु गवाही है, ये प्रभु गवाही दे रहा है। हाँ। नूह धर्मी पुरुष। नूह धर्मी 6:9। हाँ। उत्पत्ति 6:9। हाँ। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के ही साथ चलता रहा। हाँ, परमेश्वर के साथ चलता रहो। कि जब आप अच्छा बात करेगा, अच्छा काम करेगा तो प्रभु आपके संग चलता है। पवित्र आत्मा आपके साथ चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। क्योंकि प्रभु जो धर्मियों को, खरा चलने वालों को प्रभु क्या बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु पसंद करता है। और उसके सारी योजना नो मामूली नहीं है। इब्रानी का 11:6 पढ़ा। देखो
वहाँ पौलुस क्या कहते हैं उसके बारे में, नोह के बारे में देखो, नोह के बारे में लोग आपको गवाही देंगे। ये मत समझो कि आपका काम देख के, आपका बात देख के, आपका विश्वास दे लोग 10 में 2 तो आपका तारीफ करेगा। हाँ, इब्रानी 6 का, इब्रानी 11 का 6। हाँ, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, खुदा को प्रसन्न करने क्या है, अनहोना है। अब विश्वास करो तुम, आज ही मेरे साथ होएगा, अब भी मेरे साथ होएगा, आज ही मेरा प्रार्थना सुनेगा, आज से ही मेरा आशीष चालू होएगा, आज से मुझे छुटकारा मिलेगा, आज से मुझे चंगा हो जाएगा, आज से मेरा जिंदगी बदल जाएगा, आज से मेरा जीवन बदलेगा, आज से मेरा जीवन में समृद्धि अभिवृद्धि है, आज से, अभी से। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करो, क्या करो, विश्वास करो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना, वचन क्या करना चाहिए, विश्वास करना, वचन को विश्वास में लाओ। ये मेरा ही वचन है, आज ये मेरा वचन है, मेरे में कमी होगा, प्रभु वचन के द्वारा मेरा कमियों को पूरा करें। बस उसको टुकराओ मत, उसको अंगीकार करो, स्वीकार करो कि प्रभु बस मेरा सुनेगा, बस, क्योंकि प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। अभी आप लोगों को क्या करने का, पहला विश्वास करो, ये वचन मेरा ही है, बस दिल पर हाथ रखो, ये वचन मेरा है, ये वचन मेरा, दिल पर हाथ रखो, हृदय पे हाथ रख के बोलो, ये वचन मेरा ही है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, आज से मेरे जीवन में समृद्धि अभिवृद्धि, आशीष हो, भलाई हो, छुटकारा हो। आमीन। देखो प्रभु कैसे चमत्कार करे। विश्वास, प्रभु पे आने वालों को पहला क्या करना चाहिए, विश्वास याद रखो, विश्वास करो। विश्वास करने से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होएगा। लोग बोले कैसा होएगा, अरे करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। लोग बोलेंगे कैसा होएगा, लेकिन घबराओ मत, हालात को देख के, मनुष्य को देख के, परिस्थिति को देख के डरो मत, सबसे बड़ा परमेश्वर आपके पास है। बोलने वाला से बड़ा परमेश्वर आपके साथ है, परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर आपका है, स्थिति और गति को बदलने वाला परमेश्वर आपके साथ है। मत डरो, मैं हमेशा कहता हूं, रो मत, इसका ऊपर उधर इधर रोने की जरूरत नहीं है। हमारा आधा आशीर्वाद कहाँ चला जाता है मालूम है, रोने से नहीं होएगा, अभी तक नहीं हो, अभी क्या होएगा, आधा आंसू आधा खराब हो गया, आधा इससे हमारा परिस्थिति खराब हो जाती है। विश्वास करो, बस आज से प्रभु मेरा साथ है, सारे कार्य मेरा प्रभु मेरा करेगा, बस। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो, आगे पढ़ो। विश्वास करना चाहिए कि वह है। हाँ, और विश्वास करने वालों क्या चाहिए, वह है, परमेश्वर आपके साथ है। ये करो अब, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रतिफल, खोजने वाला, आप रोज प्रार्थना करो, इसका मतलब प्रभु खोज रहा, कभी होएगा प्रभु, कभी होएगा, मुझे चाहिए प्रभु, कभी होएगा, मुझे चंगाई कभी होगा, छुटकारा कभी होगा, मुझे घर कभी होगा, मेरा दुकान कभी होएगा, मेरा घर पल कभी होएगा, मेरे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर कभी होएगा, मैं अच्छा, मेरे बच्चे को नौकरी कभी मिलेगा, वो खोजने का। ऐसा मत देखो, उनका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, छोड़ दो, उनका हो गया, आपका भी अभी नंबर आने वाला समय। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास मजबूत है तो सब कुछ होएगा। विश्वास करोगे, पहुंचना है तो प्रभु पहुंचा देगा। विश्वास करो, कार्य होने वाला हो जाएगा। अब विश्वास करो, क्योंकि कोई सोचा नहीं समुंदर पार हो जाएगा, लेकिन प्रभु जानता है, मूसा भी नहीं जानता है कि समुंदर पार हो जाएगा,
लेकिन प्रभु जानते हैं आपको क्या चाहिए, कैसा होना प्रभु जानते हैं। हालेलुया, बोला हालेलुया। चमत्कार होने वाला है अभी आज से। हालेलुया, वचन है, विश्वास करो। हाँ, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, और क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, आप लोग को क्या चाहिए, आने वाले को विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना, बस परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए, विश्वास। काम हो जाएगा। आज मैं जा रहा हूँ, रविवार मेरा काम हो जाएगा। विश्वास करना चाहिए कि वह है। हाँ, मैं आज जब भी प्रार्थना करता है प्रभु आपके साथ है। याद रखो, अब कभी प्रार्थना करता है, अब कुछ भी बोलते प्रभु आपके साथ है। इसके लिए किसी से उल्टा मत बोलो, झगड़ा मत करो, गुस्सा मत करो। प्रभु आपके साथ है। खाली प्रार्थना करते हैं ऐसा मत समझो प्रभु मेरे साथ है। जहाँ भी जाते हैं प्रभु आपके साथ है। और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हाँ, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। क्या बनाया नोआ ने? जहाज अकेला बनाया। मेरे से नहीं होएगा इतना बड़ा काम, मेरे से ये नहीं होएगा। जहाज मामूल नहीं है। कितना बड़ा वहाँ इतना बड़ा जहाज बनाया कि आंधी आए तूफान आए और जहाज को कोई हिला नहीं। कितना मेहनत लगा होगा। थोड़ा मेरे से नहीं होएगा। नहीं, मुझे अर्जेंट काम है, नहीं मुझे जाना है। लेकिन आपके सामने कोई बात आया, इसका मतलब प्रभु आपके पास उस बात को लेके आया। याद रखो। हाँ, घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। संसार को क्या किया? दोषी ठहराया। हाँ, और उस धर्म के वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हाँ, इसके लिए कई सालों तक उसने बोट जहाज बनाया, एक दिन काम नहीं किया। कई सालों के बाद बोट तैयार हो गया और आंधी आया, तूफान आया, लेकिन उसे डूबा नहीं। कुछ लोग, सारे लोग डूब गए। पूरा दुनिया में पानी हुआ, लेकिन जो मेहनत किया उसे कोई डूबा नहीं सका। याद रखो, इसका अर्थ ये है आप खुदा में मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थना कोई आपका बुरा नहीं कर सकते, आपको कोई डुबा नहीं सकता है, चाहे दुनिया आपके विरोध हो। याद रखो, अब भक्ति है, आपका जीवन में शक्ति बनकर प्रभु आए और बड़े बड़े योजना चिन्ह चमत्कार करें। प्रभु इस वचन को आशीष में बदल। आमीन। प्रभु की महिमा, प्रभु के अनुग्रह और प्रभु की सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु का आत्मा है, उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। प्रभु बेसहारों का सहारा बना परमेश्वर। हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु ऊंचा गढ़, ऊंचा स्थान, ऊंचा महिमा परमेश्वर। प्रार्थना करेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रार्थना करेगा। प्रभु सहारा है, प्रभु मददगार है, प्रभु अनुग्रह है, जो जिंदगी और जीवन को कामयाब बनाता है परमेश्वर। ऊंचा स्थान, ऊंचा महल। अब आ गया हूँ, प्रभु आपको साथ, प्रभु आपके साथ है। सुर में सुर रहेगा और ताल में ताल रहेगा परमेश्वर। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रार्थना करो, देश का नागरिक के लिए प्रार्थना करो, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश के लोग सुरक्षित रहे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की सामर्थ्य। प्रभु तो सामर्थ्य खुदा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे देश में जो वेंटिलेटर पे आईसीयू में, उनके लिए प्रार्थना करो। जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे, रोड पे जो तड़प रहे, चीख, उनके साथ प्रभु सहायता करो। और जो गरीब है उनको मदद होता है, जो बीमार है, दुर्बल है, प्रभु उनके साथ, उनकी मदद। प्रभु सबके साथ है, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रह है, प्रभु महिमा है परमेश्वर।
विश्वास करो, भरोसा करो, प्रभु आपके जिंदगी और जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करें। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो आत्मा परमेश्वर, वो आत्मा परमेश्वर, वो आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद। चाहे हमारा नाम लिखा हो ना लिखा हो, हम साथ में गाए, एक दिन मेरा भी नंबर आ जाएगा परमेश्वर। जब आप विश्वास करते हैं सब कुछ संभव है। ऊंचा स्थान, ऊंचा घर, ऊंचा महिमा, ऊंचा अनुग्रह, जो लोगों को प्रभु चट्टान के और तूफान की तरह लेके जाता परमेश्वर। प्रार्थना करो, देश की परिस्थिति के लिए प्रार्थना करो, हर एक का मदद हो, हर एक का लाभ हो, हर एक का धन्यवाद हो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु स्तुति आराधना ऊपर जाता है, आशीष लेके आपके मुंह खोल के प्रार्थना करो, स्तुति करो, आराधना करो। प्रभु आपके साथ है। जब आपके भवन में आया, मुंह बंद मत करो, प्रार्थना करो। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मददगार है, तू मेरा अनुग्रह, तू मेरा महिमा, मेरा अनुग्रह सामर्थ। आत्मा का द्वारा प्रभु आपके जीवन में बड़े अच्छे चमत्कार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र
पवित्रात्मा उतरा 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 पवित्रात्मा उतरा जाति जाति के लोग कांप उठे शत्रुओं में तेरा नाम प्रकट करे जाति जाति के लोग कांप उठे शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे पवित्रात्मा 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 उतरा पवित्रात्मा 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 उतरा पवित्रात्मा उतरा अभिषेक से हमें भर दो पवित्रात्मा उतरा अभिषेक से हमें भर दो अपनी ज्वाला समान उतरा ससनाहट के साथ उतरा अपनी ज्वाला समान उतरा ससनाहट के साथ उतरा 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 पवित्रात्मा उतरा 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 पवित्रात्मा उतरा 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 पवित्रात्मा उतरा पवित्रात्मा उतरा 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 पवित्रात्मा उतरा उतरा पवित्रात्मा उतरा पवित्रात्मा उतरा अभिषेक से हमें भर दो पवित्रात्मा उतरा अभिषेक से हमें भर दो अपनी ज्वाला समान उतरा सनसनाहट के साथ उतरा अपनी ज्वाला समान उतरा सनसनाहट के साथ उतरा 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 पवित्रात्मा 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 उतरा पवित्रात्मा उतरा पवित्रात्मा उतरा पवित्रात्मा उतरा अभिषेक से हमें भर दो पवित्रात्मा उतरा अभिषेक से हमें भर दो अपनी ज्वाला समान उतरा सनसनाहट के साथ उतरा अपनी ज्वाला समान उतरा सनसनाहट के साथ उतरा 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 पवित्रात्मा उतरा 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 पवित्रात्मा उतरा 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 पवित्रात्मा उतरा 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 पवित्रात्मा
वचन से लियो, प्रभु स्वीकार करो, प्रभु मेरे अंदर है। प्रवचन आपके अंदर है तो प्रभु आपके अंदर है, और वचन के द्वारा प्रभु आत्मा के द्वारा आपके कार्य को सफल करेगा और परमेश्वर आपकी जिंदगी को कामयाब बनाएगा। प्रभु कहता है मैं ऊंचा गण हूँ, ऊंचा स्थान, ऊंचा महिमा परमेश्वर, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो दया और भलाई करने वाला, वो कार्य को सिद्ध करेगा, महिमा भी देगा, अनुग्रह करेगा, सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, बलवंत बनेगा आपकी जिंदगी। आपके मुंह के बल रहेगा, आपके हाथों में रहेगा, आपके पैरों में रहेगा, आपके शरीर में रहेगा, आपके रूह में रहेगा परमेश्वर, क्योंकि रूह परमेश्वर का आत्मा अनुग्रह करेगा। परमेश्वर दया करो। प्रभु कहा प्रभु तो मेरे साथ रहे, प्रभु मैं आपके कार्य को सिद्ध करना चाहता है, प्रभु मुझे क्षमा करो, माफ करो। बोलो प्रभु मुझे क्षमा करो, माफ करो, मैं आपके योजना को पूरा करूंगा। प्रभु मैं आपके कार्य को आगे बढ़ूंगा, मुझे सहायता करो, मेरा मदद करो। मैं लोगों को प्रार्थना करता हूँ वो कामयाब हो जाए, वो अच्छा हो जाए, छुटकारा हो जाए। अगर मेरे पास इंसान मेरे पास उससे छोड़ परमेश्वर। और बारिश कम के कारण कई नगरों में, कई शहरों में परमेश्वर सूखा पड़ा, वहाँ आप पानी के आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, छुटकारा मिले प्रभु। बच्चा का एडमिशन हो जाए, जो बच्चा पढ़ रहे, लिखते इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर,